हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मटेरियल साइंस यूनिट 2 का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग फेज डायग्राम देखें। फेज डायग्राम में हम लोग देखें कि जो प्योर आयरन है उसका कूलिंग कर्व क्या होता है, जिसमें हम लोग देखें कि 1539 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो प्योर आयरन है वो लिक्विड फॉर्मेट में हो जाता है, और जैसे जैसे उसको हम लोग कूलिंग करते हैं उसके ग्रेन स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। और ये ग्रेन स्ट्रक्चर जो है 4 स्टेज में चेंज होते हैं, जिसमें हम लोग देखें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें अल्फ़ा स्ट्रक्चर में जिसमें देखें हम लोग कि उसमें सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है चेंज होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार एलॉय बनाने के लिए। जनरली क्या होता है कि एलॉय के रूप में हम लोग मेन रूप से स्टील या कास्ट आयरन बनाते हैं। तो स्टील हो या कास्ट आयरन हो, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन के परसेंटेज को एक टेम्परेचर के साथ अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एक सर्टेन परसेंटेज तक तो स्टील बनेगा और उसके बाद जो परसेंटेज आएंगे उसमें क्या होंगे कि कास्ट आयरन बनेंगे। तो इस ग्राफ में भी जैसा हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ जीरो से लेकर 0.1 तक, वहाँ तक क्या होगा कि स्टील बनेगा और उसके बाद जो होगा कास्ट आयरन बनेगा। अगर 6.67% से ऊपर अगर हम लोग कार्बन परसेंटेज ऐड करते हैं तो क्या होगा कि जो एलॉय बनेगा वो क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। तो देखते हैं इस डायग्राम के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये आयरन कार्बन डायग्राम है क्या। तो सबसे पहले यहाँ एक देखेंगे कि यहाँ आयरन कार्बन डायग्राम तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आयरन के बाद यहाँ पर Fe3C लिखा हुआ है, यानी फेराइट लिखा हुआ है। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम अगर प्योर आयरन कार्बन डायग्राम होता तो 0 से लेकर यहाँ तक कार्बन परसेंटेज 100% तक होता, लेकिन क्या है कि कार्बन का परसेंटेज मात्र 6.67% तक ही रखा गया है। दैट मीन्स ये चीज पता लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो हम लोग कार्बन को ऐड कर सकते हैं वो है 6.67%। इसके बाद अगर हम कार्बन को ऐड करेंगे परसेंटेज कार्बन, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके बाद ब्रिटल होना शुरू हो जाएगा। और ब्रिटल अगर कार्बन हो जाएगा तो क्या होगा, उसका मशीन या मशीन कंपोनेंट को फॉर्मेट नहीं कर सकते, यानी उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसी कारण जो है इस डायग्राम का नाम आयरन कार्बन डायग्राम तो ठीक है बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में आयरन कार्बाइन डायग्राम जो है इसका नाम है। तो कुछ स्टेजेस के देखते हैं, जैसे हम लोग पिछले में देख चुके हैं। जो फेज डायग्राम में 4 स्टेज थे, अल्फा, बीटा, गामा और लेम्डा। ये चारों स्टेज जो है यहाँ ये एक स्टेज जो कार्बन परसेंटेज के साथ और विद टेम्परेचर के साथ इस तरह से वैरी होता है। इस पूरे डायग्राम में हम लोग को यही चीज समझना है, और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जैसे भी हो इस डायग्राम को या तो पूर्ण रूप से समझ लें या तो पूरे रूप से जो है इसको रट लें, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंस टॉपिक है, इसलिए देखते हैं इसको आगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं 1539 डिग्री से ऊपर जो होगा आयरन क्या होगा, लिक्विड फॉर्मेट में होगा। प्योर आयरन क्या होगा, लिक्विड फॉर्मेट में होगा। उसके बाद देखेंगे तो स्टेज क्या था, अल्फा, बीटा, गामा और लेम्डा। लेम्डा क्या, फेराइट स्टेज था, यानी जस्ट लिक्विड स्टेज के नीचे 1492 डिग्री टेम्परेचर से क्या हो गया, लेम्डा स्टेज था। मतलब उसके ग्रेन स्ट्रक्चर क्या थे, बीसीसी में चेंज हो रहे थे। ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये होंगे बीसीसी, ये भी होंगे बीसीसी, और ये स्ट्रक्चर होंगे क्या, एफसीसी। ये स्ट्रक्चर होंगे एफसीसी। ठीक है, एक बीटा स्टेज भी था, लेकिन बीटा स्टेज जो है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो फॉर्मेट होता था, इसलिए आयरन कार्बन डायग्राम में उसको शो किया नहीं गया है। तो देखते हैं 1539 डिग्री पर क्या होगा, आयरन जो होगा लिक्विड फॉर्मेट में होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें कुछ कार्बन के परसेंटेज ऐड करेंगे। तो जितनी जगह 0.1, 0.18, 0.025, 0.83, 0.02, 0.06, इस तरह से जितनी जगह लिखे हुए ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन है। तो देखेंगे कि लिक्विड को थोड़ा सा कूल किया गया तो कौन से स्टेज में आएंगे,
डेल्टा प्लस लिक्विड, डेल्टा प्लस लिक्विड। और हम लोग जानते हैं 1539 से नीचे वाले स्टेज 1492 तक क्या था हम लोग का, जो फेराइट स्टेज में था यानी डेल्टा स्टेज में। तो क्या हुआ, जैसे ही कूल किए ये स्टेज क्या हो गया, डेल्टा प्लस लिक्विड में आ गया। और इसमें यहाँ से कार्बन परसेंटेज को देखेंगे तो कार्बन परसेंटेज क्या 0.18 इसमें ऐड किया गया है। फिर नीचे और आएंगे इसमें तो क्या होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या है, गामा स्टेज यानी ऑस्टेनाइट स्टेज है। तो ये क्या होगा, ऑस्टेज, ये पूरा का पूरा क्या स्टेज है, ऑस्टेनाइट स्टेज है। जहाँ तक हम लोग देखें 1492 से लेकर 910 डिग्री तक, यानी 910 क्या 768 डिग्री तक ये सारा गामा ही स्टेज था। तो क्योंकि इसमें एक बीटा स्टेज भी था जिसे हटा दिया गया तो गामा स्टेज बचा है। तो यहाँ से ये स्टेज क्या होगा, यहाँ तक तो ये स्टेज क्या था, लेमडा था, और लेमडा के साथ क्या होगा, ऑस्टेनाइट मिलके गामा स्टेज बन गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया कि 910 से नीचे क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर अल्फा स्टेज में होगा, और इधर वाले क्या है, ऑस्टेनाइट यानी गामा स्टेज में है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा का हो जाएगा। इसमें कार्बन परसेंटेज कितना 0.02% हम लोग इसमें यहाँ तक ऐड कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे तो कार्बन का परसेंटेज क्या है और बढ़ा है यानी 0.83। इस स्टेज को अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, Fe3C का स्टेज है। तो नीचे ये क्या होगा, सभी में Fe3, यहाँ पर इस स्टेज में पूरे में क्या होगा, Fe3 होगा, Fe3 सब में होगा। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर तो इस स्टेज में देखेंगे तो 0.83% कार्बन को ऐड किया जा रहा है। फिर देखेंगे अल्फा तो था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, अल्फा 910 डिग्री टेम्परेचर से नीचे क्या है, अल्फा स्टेज है। इसमें हम लोग देखते हैं तो Fe3C यानी फेरस कार्बाइड और अल्फा ये मिलकर क्या होगा कि एक नया हम लोग का जो है, एक नया जो है फॉर्मेट चेंज होकर एक नया क्रिस्टल बनेगा, अल्फा और Fe3C। और फिर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर हमें गामा स्टेज भी शो कर रहा है, अल्फा प्लस गामा स्टेज भी शो कर रहा है, और अल्फा प्लस Fe3 स्टेज भी शो कर रहा है। यानी तीनों स्टेज एक जगह शो कर रहा है, कहां पर 0.83% ऑफ कार्बन के साथ तीन स्टेज एक साथ कंबाइंड हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूटेक्टोइड पॉइंट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम में यूटेक्टोइड पॉइंट क्या होता है, पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जब कार्बन का परसेंटेज 0.06% से ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले स्टेज में अगर देखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट यानी गामा, लिक्विड प्लस गामा। यानी देखेंगे गामा तो ये पूरे एरिया में गामा है, नीचे वाले पोर्शन में और ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये पोर्शन इसी के सामने तो है, तो क्या होगा, लिक्विड प्लस गामा, यानी ये स्टेज भी क्या होगा, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट का स्टेज होगा। ठीक है, उसमें नीचे देखेंगे तो इधर से क्या होगा, फेरस कार्बाइड है, तो गामा प्लस फेरस कार्बाइड यानी गामा प्लस Fe3C कार्बाइड हो गया। ठीक है, फिर एक स्टेज यहाँ पर ये आएगा जहां पर हमारा लिक्विड भी शो करेगा। ये क्या है, नहीं कुछ, ये पूरा ऊपर का पार्ट क्या है, लिक्विड। फिर देखेंगे अल्फा प्लस लिक्विड, एक स्टेज हुआ अल्फा प्लस L प्लस Fe3C, यानी एक तीनों स्टेज एक साथ ये मिल यहाँ पर आ रहा है। कितने परसेंटेज पर, 4.3 कार्बन परसेंटेज पर। क्या हो रहा है कि तीन स्टेज एक साथ शो कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट, ये किसे क्या कहेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट। फिर नेक्स्ट में अगर आते हैं तो गामा प्लस Fe3C, गामा प्लस Fe3C। ठीक है, यानी ऑस्टेनाइट, गामा क्या हो गया, ऑस्टेनाइट, और इसे ये क्या हो गया, फेराइट, ये हो गया सीमेंटाइट, इसको क्या कहेंगे, सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ये स्टेज हो गया कहाँ, 4.3% ऑफ कार्बन से लेकर 6.67% ऑफ कार्बन। तो ये पूरे के पूरे स्टेज क्या कहलाएंगे, यहाँ से 1147 डिग्री से नीचे इसे क्या कहलाएंगे, तो हो जाएगा क्या आपका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, इस दोनों को एक साथ कंबाइंड करके ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को लेडोविराइट भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को क्या कहते हैं, तो लुडेविराइट, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आगे
कि परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ के कितना आ गया 6.67% तक ये आ गया। इसके बाद हम लोग कार्बन परसेंटेज जनरली ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें कि इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां से लेकर 0.21% तक देखेंगे तो क्या होगा, स्टील का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद यानी हाई कार्बन स्टील वाले चक्कर आएंगे तो हाई कार्बन स्टील में देखेंगे तो क्या होगा, 2.1 से लेकर 6.67 तक जो होगा ये कास्ट आयरन बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन बनेगा। तो कुछ देखते हैं कि स्टील में किस तरह से जो है परसेंटेज ऐड किए जाते हैं। तो 0.3% तक, 0.3% यानी 0.3% क्या होगा, यहाँ के लगभग होगा। यहाँ तक जो होगा ये माइल्ड स्टील कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, माइल्ड स्टील। यानी माइल्ड स्टील का अर्थ क्या हुआ, लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है। फिर 0.3% से 0.9% जो होगा, अगर कार्बन इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील कहलाएगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील कहलाएगा। 0.9% से 2.1% तक अगर कार्बन रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाई कार्बन स्टील कहेंगे। इसे कहेंगे हाई कार्बन स्टील। इसके बाद क्या होगा कि ये सारे जो परसेंटेज हैं यहाँ तक क्या है, ये डक्टाइल है। ठीक है, क्या है, डक्टाइल। डक्टाइलिटी क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। यानी ये परसेंटेज तक अगर रहता है कार्बन इस Fe में तो क्या होगा, इसको हम लोग खींच के वायर के रूप में ला सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि कास्ट आयरन बनेगा। तो कास्ट आयरन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कास्ट आयरन में डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से हो जाएंगे। तो ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, इस तरह से देखेंगे। तो कास्ट आयरन भी 3 से 4 टाइप्स के बनेंगे। इसको हम लोग कास्ट आयरन को अलग से और माइल्ड स्टील को अलग से पढ़ेंगे। फिर इधर कुछ चीज देखते हैं तो क्या होगा, अल्फा को हम लोग फेराइड भी कहते हैं, फिर गामा को हम लोग ऑस्टेनाइट कहते हैं, लेमडा को हम लोग लेमडा को भी फेराइड कहते हैं, और Fe3C इसे हम लोग सीमेंटाइट कहते हैं। लिक्विड जब गामा और Fe3C यानी सीमेंटाइड यानी ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइड, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइड कहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइड, यहाँ भी एक गामा प्लस Fe3C और यहाँ भी Fe3C प्लस। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है डायरेक्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये स्टेज के बारे में कहा जा रहा है। तो ये स्टेज क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, लिडुबीराइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिडुबीराइट। ठीक है, और गामा जब 727 डिग्री पर अल्फा प्लस सीमेंटाइड, अल्फा प्लस सीमेंटाइड मतलब फेराइट प्लस सीमेंटाइड कहाँ पर है, अल्फा प्लस Fe3C, यानी ये स्टेज, आपको ये स्टेज, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, पियर लाइट। ये क्या कहलाता है, पियर लाइट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फेराइट प्लस सीमेंटाइड को क्या कहेंगे, पियर लाइट, पियर लाइट। और डेल्टा प्लस लिक्विड जो 492 डिग्री पर जब कूलिंग होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपको ऑस्टेनाइट। यहाँ से देखेंगे तो क्या है, डेल्टा प्लस लिक्विड, ये है डेल्टा प्लस लिक्विड। इसको कूल किए हैं तो क्या हो गया, ये पूरा पार्ट क्या है आपको ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया। ये क्या हो गया, ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट है। तो इस कर्व से सिर्फ एक चीज ये समझें कि जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं, इसके ग्रेन स्ट्रक्चर में जो है, प्योर आयरन के ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक डिफरेंट टाइप्स का जो है हम लोग को एक कंपोजिशन प्राप्त होता है। और उसी कंपोजिशन से क्या होगा कि हम लोग को माइल्ड स्टील, हम लोग को एक स्टील और कास्ट आयरन दो फॉर्मेट बनता है, जिसमें हम लोग 2.1 तक स्टील का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 2.1 टू 6.67 तक जो है कास्ट आयरन बनता है। तो आइए देखते हैं इसका हर स्टेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी स्टेज के बारे में, क्या स्टेज में कितने कार्बन परसेंटेज होंगे और कितने डिग्री टेम्परेचर में वो फॉर्मेट होंगे। थैंक यू।